देखिए, कुछ चीज़ें जब बनाई गई उनके पीछे कुछ कारण होते थे। अब मैं आपको बताऊं, टच करने को कि बच्चे ना जल्दी से मानते नहीं हैं। तो आप अभी भी अगर नोटिस करें, साइंटिफिकली प्रूवन ज्यादा करने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, जया किशोरी ने पीरियड के बारे में ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर सारे कथावाचक भड़क गए। मासिक धर्म को लेकर जया किशोरी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। वीडियो पूरा देखिए, तभी जान पाओगे और कमेंट करके जरूर बताएं आपका क्या विचार है मासिक धर्म के बारे में। एक बच्चा जानता है इस बात को कि जब स्त्री का अपना धर्म हो तो विश्राम करे, पूजा, रसोई, अनुष्ठान इनसे दूर रहे, ये विधान है। अब यहां उदाहरण दिया जाएगा कि द्रौपदी जिस समय रजस्वला थी उस समय भगवान समा गए। हेलो जया जी, मुझे ये जानना था कि पीरियड्स में आज भी कई घरों में ये कहा जाता है कि अचार मत छुओ, मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो, और ये हर धर्म में होता है कि कोई कहेगा नमाज मत पढ़ो, कोई कुछ और कहेगा। आप इस पर क्या विचार रखती हैं और आप खुद क्या फॉलो करती हैं या प्रैक्टिस करती हैं? ये मैंने आपके ही सेशन में इसका आंसर दिया था, ललन टॉप का। देखिए, कुछ चीज़ें जब बनाई गई उनके पीछे कुछ कारण होते थे। अब मैं आपको बताऊं, टच करने को कि बच्चे ना जल्दी से मानते नहीं हैं। तो आप अभी भी अगर नोटिस करें, साइंटिफिकली प्रूवन ज़्यादा खटाई आपको पीरियड्स के समय नहीं खानी चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर यू। बच्चे मानते नहीं थे तो उनको बोल दिया टच नहीं करना, खराब हो जाएगा। जैसे झूठ मत बोलो, नाक लंबी हो जाएगी। नाक लंबी होती है क्या? पर बच्चे मानते नहीं थे तो उनको किसी चीज़ से डराया जाता था। कोई खराब नहीं होता, आप टच करके देख लीजिए खराब होता है क्या। तो फिर ये बात क्यों बोली जाती थी? तो बाद में आपको कारण पता चलता है कि उस वक्त आपको अचार खाने मना किया जाता है, बहुत ज़्यादा स्वीट खाने मना किया जाता है। दैट्स ट्रू, किया जाता है कि आपके लिए वो खराब है। डेयरी आपको खाने के लिए मना किया जाता है। तो इस तरीके के बहाने बना दिए गए। दूसरा, जब आपको बाहर निकलने के लिए कहा जाता है, पहले व्यवस्थाएं वैसी नहीं थी। आज सब कुछ है, चाहे आप पैड्स ले लीजिए, आप और भी कई तरीके की अच्छी चीज़ें, सब आप नॉर्मली वर्क कर सकते हो। पहले कुछ भी नहीं था। तो पहले क्या करें? तो आपको घर के अंदर ही बंद रहना पड़ता था। आप जिस तरह के कपड़े इस्तेमाल करते थे, तो ऐसे रीजंस थे नहीं करने के। बीच वाले आके काम खराब करते हैं। कितना शुरुआत जिसने की उसने एक अच्छे रीजन से की, बीच वाला आके काम बिगाड़ देता है। उसने बिगाड़ दिया ये बोल के अछूत है, ये है, वो है। भाई 9 महीने एक लड़की जब बच्चा पैदा कर रही होती है वो पीरियड से नहीं होती है। और कहा भी जाता है ना कि बच्चे को खून से सींचा है। 9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है, उसी खून से सबको सींचा गया है, इसलिए वो 9 महीने नहीं हुई। बाकी जो लास्ट में बचता है वो नेक्स्ट 40 दिन में निकल जाता है। तो इम्प्योर तो हो ही नहीं सकता। द्रौपदी जी के लिए वो रजस्वला अवस्था में थी जब भगवान आए। भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रजस्वला अवस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले, ये मत करो वो मत करो। तो ये बातें बनाई गई। पहले रीजन अलग थे, सेफ्टी पर्पस था, आराम के लिए था, खान पान का पर्पस था। अब ये सब नहीं है। आपने कहा कि द्रौपदी रजस्वला अवस्था में थी, मासिक धर्म से थी। उस समय भगवान अगर ये देखते रजस्वला है तो उसको टच ही क्यों करते? तो हमने तो किसी ग्रंथ में पढ़ा नहीं, संभवतः आपने पढ़ा होगा, या आप बिना पढ़े भी पढ़े जैसी बातें बोल रही हैं कि भगवान ने स्पर्श किया द्रौपदी को। भगवान ने चीरवर्धन किया है, स्पर्श नहीं किया। और अगर उस दृष्टि से देखें कि वे ईश्वर हैं, फिर तो धरती में भी वही ईश्वर है, आकाश में भी वही ईश्वर है, पवन में भी वही ईश्वर है, और द्रौपदी के अंदर भी वही ईश्वर है, और हर रजस्वला के अंदर वही ईश्वर है। फिर तो ईश्वर का स्पर्श हो ही रहा है। पर वो सगुण रूप में भगवान आकर के द्रौपदी को स्पर्श कर रहे हो, ऐसा वर्णन कहां पर लिखा हुआ है? भगवान श्री कृष्ण का आप उदाहरण देकर के युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो? क्या आप जया किशोरी जी की बातों से सहमत हो या आपका क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते एक और नए वीडियो पर। राधे राधे, हर हर महादेव।